गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभय ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आई होप आपने कल का पीडीएफ देख लिया होगा। मैंने ऑडियो और वीडियो दोनों नहीं बनाया था, मैंने आपके लिए पीडीएफ प्रिपेयर कर लिया था। तो आई होप आपने वो पढ़ लिया होगा। कल का पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे। तो चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी की। आज का पहला जो वर्ड है वो है इन्वेजन। इन्वेजन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है, बहुत बार रिपीट हो चुका है वर्ड। इन्वेजन का मतलब होता है किसी तरह का कोई आक्रमण करना, हमला करना, धावा बोलना, उसे बोला जाएगा इन्वेजन। द एक्शन ऑफ एंटरिंग अनदर कंट्री विद एन आर्मी इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट और अटैक। एंटोनिम से रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। एग्जाम्पल देख लीजिए, अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर कम से कम 8 बार जो है वो आक्रमण किया। ये मैंने एग्जाम्पल आपके लिए दिया है। अगला हमारा शब्द है कंडमनेशन। कंडमनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंडमनेशन का मतलब होता है किसी की किसी तरह से निंदा करना, आलोचना करना, बेइज्जती करना, उसको बोला जाएगा कंडमनेशन। घोर आलोचना करना, निंदा करना। इफ यू कंडेम समथिंग यू से दैट इट इज वेरी बैड एंड अनएक्सेप्टेबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसअप्रूविंग, डिनाउंसिंग, क्रिटिसाइज और ब्लेमिंग। एंटोनिम से एक्विटिंग, अप्रूविंग, ब्लेसिंग और कंडेमिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन कंडेम्ड द बॉम्बिंग एज अ कावर्डली एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो एक सरकारी अधिवक्ता या प्रवक्ता की बात की गई है कि उन्होंने ये बोला, किसी तरह के टेररिज्म अटैक की बात हो रही है तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने जो गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने उसकी घोर निंदा की जो किसी तरह का टेररिज्म अटैक हुआ था। अगला हमारा शब्द है विसिसिट्यूड्स। विसिसिट्यूड्स वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। विसिसिट्यूड्स का मतलब होता है परिवर्तन होना किसी भी चीज में, उतार चढ़ाव आना, बदलाव आना, किसी भी तरह की चेंजेस आना, परिवर्तन आना, बदलाव आना, या जिंदगी के जो हमारे उतार चढ़ाव होते हैं उसे भी बोला जाएगा विसिसिट्यूड्स। वन ऑफ द मेनी चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन अ सिचुएशन और योर लाइफ दैट यू हैव टू डील विद। सिनोनिम्स देख लीजिए, अप्स एंड डाउन्स, चेंज, डाइवर्सिटी और वेरिएशंस। एंटोनिम से सर्टेनिटी, हार्मनी, एक्यूरेसी और कामनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, whether the vicissitudes of his past life Ravi now seems to have come through। तो एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको कि किसी भी तरह के जो उतार चढ़ाव रहे होंगे रवि की जिंदगी में, अब उससे उन उतार चढ़ाव या उन दुख दर्द से उभर कर वो आगे बढ़ चुका है। अगला हमारा शब्द है इरोजन। इरोजन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। इरोजन का वैसे सिंपल सा मतलब होता है बहुत ज्यादा पानी जब आता है, पानी की लहर जब उठती है बहुत ज्यादा, या पानी फ्लो में चलता है मिट्टी के ऊपर, तो मिट्टी का जो कटाव होता है, मृदा अपरदन जिसे कहते हैं, उसे बोला जाता है वैसे इरोजन। एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है वर्ड का, किसी भी चीज में कटौती आना, कमी होना, कटाव होना, कमी आना किसी चीज में, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है। The erosion of support values or money is a gradual decrease in its level or standard। Synonyms आप देख सकते हैं, eroding, deterioration, friction, loss और destruction। Antonyms है strengthening, building, enlargement और develop। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, the erosion of moral standards। तो moral जो standards हैं, moral जो values हैं उनकी, उनमें कमी की बात की गई है, उसमें कटौती की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है यूनिलेटरल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। यूनिलेटरल का मतलब होता है चीजों का एक तरफा होना, वन साइडेड, एक ही पक्ष के बारे में बात करना या फिर एक तरफा हो जाना, उसे बोला जाता है यूनिलेटरल। इन्वॉल्विंग ओनली वन पार्ट ऑफ और साइड। सिनोनिम्स आप देखते हैं, वन साइडेड, वन वे, लॉपसाइडेड, पार्शियल और सिंगल। एंटोनिम से बायलेटरल, म्यूचुअल, मल्टीलेटरल और ज्वाइंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टू सॉल्व द प्रॉब्लम आवर पॉइंट ऑफ व्यू हैज बिकम यूनिलेटरल। तो किसी तरह की समस्या की बात हो रही है कि उस समस्या के समाधान के लिए हमारे जो सोचने का तरीका था, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो एकदम एक तरफा हो गया, सभी का एकजुट, सभी का वो सोचने का तरीका हो गया था किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए। अगला हमारा शब्द है सैंक्शंस। बहुत बार रिपीट हो चुका है वर्ड। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून या नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाना। जैसे कि रशिया ने इन्वेजन किया है यूक्रेन के ऊपर, तो रशिया के ऊपर अमेरिका ने कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध जो है वो लगा दिए हैं। सिनोनिम्स आप देखते हैं, पेनल्टी, पनिशमेंट, बैन और डिस्करेजेस। एंटोनिम से रिवार्ड्स और डिबार्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यदि कोई भी देश जो है इस तरह के समझौते को वो कैंसिल करने की बात करता है, उस पर साइन नहीं करता है, तो उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध जो है वो लगा दिए जाएंगे। अगला हमारा शब्द है प्रोक्योरमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की खरीद फरोख्त करना, इंतजाम करना, प्राप्ति करना या उपलब्धि करना, उसे बोला जाता है प्रोक्योरमेंट।
Procurement is the act of obtaining something such as supplies of an army or other organization, उससे बोला जाएगा procurement. Synonyms आप देख सकते हैं acquisition, purchase, obtaining और gaining. Antonyms है sales, trimmings, debt और deficiency. Example देख लीजिए, Russia was cutting procurement of new weapons by about 80%, he said. तो रशिया के ऑफिशियल्स की बात हो रही है कि उसने घोषणा की कि वो अपनी जो वेपन्स है उनकी उसकी जो प्रोक्योरमेंट है, उसकी जो प्राप्ति है, वो कम से कम उसकी खरीद फरोख्त में कम से कम 80% की जो है वो कमी कर रहा है रशिया. इस तरह की रशिया के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा. अगला हमारा शब्द है अनएम्बिग्यूअस. अनएम्बिग्यूअस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. अनएम्बिग्यूअस का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिति जो बिल्कुल क्लियरली मैनर में सुस्पष्ट ढंग से एलेबोरेट की जाए, जिसे समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, सभी उसे इजीली समझ सके. क्लैरिटी होना किसी चीज पे, उसे बोला जाता है अनएम्बिग्यूअस. अनएम्बिग्यूअस. If you describe a message or comment as unambiguous, you mean that it is clear and cannot be understood wrongly. Synonyms आप देख सकते हैं unequivocally, clearly, explicitly, distinctly. Antonyms है inaccurately, ambiguously और amiss और badly. आई होप आपको समझ आया होगा वर्ड अनएम्बिगुअस. अनएम्बिगुअस के एग्जांपल आप देख सकते हैं. द पॉइंट नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड अनएम्बिगुअसली. तो किन्हीं तरह के पॉइंट्स की बात की जा रही है कि जो पॉइंट्स की आवश्यकता है कि उन पॉइंट्स को जो है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एकदम बिल्कुल सुस्पष्ट ढंग से उनको डिस्कस किया जाए या स्ट्रेस उन पे डाला जाए. अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंटली. यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है. प्रोमिनेंटली से ही एक वर्ड होता है प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत प्रमुख, महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति. तो प्रोमिनेंटली का भी मतलब होता है किसी भी इशू को, किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी बात को हम बड़ी प्रमुखता के साथ आगे ला रहे हैं, उसको प्रमुखता देना, उसको इम्पोर्टेंस देना किसी चीज को, उसे बोला जाता है प्रोमिनेंटली. प्रमुखता से, विशिष्ट रूप से. Something who is prominent is important and well known. वो व्यक्ति भी हो सकता है, किसी तरह की स्थिति भी हो सकती है, बात भी हो सकती है. यहाँ मैंने व्यक्ति का एग्जांपल आपको दिया है. प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर, तो ऐसी पॉलिटिकल फिगर, ऐसा राजनीतिज्ञ जो काफी ज्यादा मशहूर है, बहुत ज्यादा प्रमुख है, महत्वपूर्ण है. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इसके एमिनेंट, फेमस, नोटेबल, डिस्टिंग्विश्ड. एंटोनिम्स है अननोन, इनविजिबल, अनइम्पॉर्टेंट और आउटकास्ट. अगला हमारा शब्द है प्रिकली. प्रिकली यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड. प्रिकली का 2-3 तरीके से आप मतलब ले सकते हैं. एक तो जो कांटेदार चीज होती है, जैसे मैंने इमेज लगाई है, इस कांटेदार चीज को बोला जाता है प्रिकली, कांटेदार. या प्रॉब्लम्स होना, कहीं पे बहुत ज्यादा मुश्किलें होना, उलझने होना, समस्याएं होना, उसे भी बोला गया है प्रिकली. और थर्ड इसका जो मतलब है, ऐसा व्यक्ति जो कि जल्दी से गुस्सा आ जाए, जल्दी से जिसे क्रोध हो जाए, जल्दी से जो क्रोधित हो जाए, एकदम से जिसे गुस्सा आ जाए, तो उसे भी बोला जाता है प्रिकली. तो 2-3 कंटेक्स्ट में आप समझ लीजिएगा किस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है. एडिटोरियल में ये यूज हुआ है वर्ड समस्या या प्रॉब्लम की स्थिति के लिए, को दर्शाने के लिए यूज हुआ है वर्ड प्रिकली. A prickly issue or subject is one that is rather complicated and difficult to discuss or resolve. Synonyms है touchy, irritable, thorny, bristly और spiked. Antonyms है smooth, comfortable, blunt और calm. एग्जाम्पल आप देखते हैं, द इशू इज लाइकली टू प्रूव अ प्रिकली वन. तो किसी तरह की कोई इशू है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी ये बात की गई है कि वो जो साबित हुआ बहुत ज़्यादा जटिल और बहुत ज़्यादा उसे समझना जो मुश्किल था, वो इस तरह से कोई प्रॉब्लम थी. अगला हमारा शब्द है एस्पिरेशन. यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है. एस्पिरेशन का मतलब होता है हमारी क्या इच्छाएं हैं, हमारी क्या आकांक्षा है, लालसा, हमारी डिजायर्स टू अचीव समथिंग, उसे बोला गया एस्पिरेशन. समवन्स एस्पिरेशंस आर देयर डिजायर टू अचीव थिंग्स. Synonyms आप देखते हैं ambition, desire, dream, hope और wish. Antonyms है laziness, hate, unambiguous और dislike. unambitious है ये. एग्जाम्पल आप देखते हैं the needs and aspirations of our peoples. तो हमारे लोगों की जो इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसकी बात की गई है. अगला हमारा शब्द है हीजेमनी. हीजेमनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. हीजेमनी का मतलब होता है डोमिनेट करना किसी को, किसी तरह से. यहाँ बात हुई है एक कंट्री का दूसरी कंट्री पर डोमिनेशन, मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के द्वारा नियंत्रित किया जाना, उसे डोमिनेट करना. या लीडरशिप को बोला जाता है, किसी चीज को कंट्रोल करना, लीडरशिप, नेतृत्व करना. या फिर मैंने लिख दिया, देखिए, एक समूह में एक संगठन या एक देश का अन्य देशों पर प्रभुत्व, आधिपत्य, प्रभाव, उसे बोला जाता है हीजेमनी. सिनोनिम्स आप देखते हैं लीडरशिप, डोमिनियन, सुप्रीमेसी और पावर. एंटोनिम से रिप्रेशन, कंस्ट्रेंट, ऑपरेशन और ब्रेक.
एग्जाम्पल आप देखते हैं कि एप्पल और ये जो सैमसंग दोनों बहुत लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनीज हैं, तो ये हमेशा लड़ती रहती हैं मार्केट में अपना, बाजार में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कि किसकी मोनोपोली हो मोबाइल मार्केट में। तो ये हमेशा आपस में मतलब डोमिनेट करने के लिए बाजार को, आपस में उनकी हमेशा हेल्दी कंपटीशन चलता रहता है। अगला हमारा शब्द है कन्फाइंड। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। कन्फाइंड का वैसे सिंपल सा मतलब होता है ऐसी जगह जो कि बहुत छोटी सी हो, चारों तरफ से घिरी हुई हो, उस छोटी सी जगह को कन्फाइंड स्पेस, वो छोटी सी जगह को बोला जाता है कन्फाइंड। वैसे एडिटोरियल में इसका वर्ड का यूज हुआ है किसी को लिमिट करना, रोकना किसी चीज को होने से, लिमिट करना, किसी को रेस्ट्रिक्ट करना, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है कन्फाइंड। अदरवाइज कन्फाइंड का मतलब होता है छोटी सी जगह। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, इम्प्रिजन्ड, जेल्ड और कैप्टिव, नैरो। एंटोनिम से फ्री, अनकन्फाइंड, अनकफ्ड, इन्वेसिव और अनपनिश्ड। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि उसकी छोटी सी जगह में उसको लंबे जो पैर थे उसकी इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होगी तो वो छोटी सी जगह पे बैठ नहीं पाया, उसके पैर जो है वो मुड़ गए। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट भी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं वर्ड। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोरता दिखाना किसी चीज की, वो कानून या नियम भी हो सकते हैं, या सख्ती के साथ पेश आना किसी के साथ, उसे बोला गया है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट लॉज, रूल्स और कंडीशंस आर वेरी सीवियर और आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। सिनोनिम्स आप देखते हैं रिगरस, स्ट्रिक्ट, हार्श, सीवियर। एंटोनिम्स टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, लीनियंट और लेक्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ये अनाउंस कर रहा है कि और जो लोग वेपन्स रखते हैं, हथियार जो रखते हैं, उन हथियारों को रखने से संबंधित और भी कड़े कानून या नियम वो अपनाएगा, सख्ती के साथ उनको लागू भी करेगा। अगला हमारा शब्द है असम एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है किसी को किसी तरह की कोई बीमारी है परंतु उसके लक्षण ना दिखाई देना। जैसे कोरोना के कई वेरिएंट्स ऐसे हैं, कोरोना इन्फेक्ट तो करता है बट हमारी बॉडी में उसके लक्षण पता नहीं लगते हैं, तो ऐसी बीमारी जिसके लक्षण पता ना लगे उसे बोला जाता है एसिम्टोमेटिक। इफ समवन विद अ डिजीज इज एसिम्टोमेटिक, it means that they do not show any symptoms of the disease, that is called asymptomatic. Asymptomatic के synonyms आप देख सकते हैं symptomless, without symptoms, having no symptoms और lacking symptoms. Antonyms है diseased, bad, feeble और frail. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक डॉक्टर ये बात कह रहा है कि मेरे पास जो पेशेंट है उनको HIV से वो पीड़ित तो हैं, वो HIV पॉजिटिव है परंतु इस तरह के उनमें किसी तरह के कोई लक्षण HIV पॉजिटिव के नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगला हमारा शब्द है रिबटेड। रिबटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिबटेड का मतलब होता है किसी भी चीज का खंडन करना, किसी चीज को रद्द कर देना, निरस्त कर देना या झूठा साबित करना किसी को, उसे बोला गया है रिबटेड। If you rebut a charge or the criticism that is made against you, you have reasons why it is untrue or unacceptable. Synonyms आप देख सकते हैं disapproved, replied, denied, invalidated और contracted. Antonyms है shown, proved और demonstrated. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं he spent most of his speech rebutting criticism of his foreign policy. तो कोई ये राजनेता और वो फॉरेन मिनिस्टर है, वो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि उसने काफ़ी सारी जो उसका वो कहीं भाषण दे रहा था कोई नेता, तो उसने काफ़ी सारे समय अपना बिताया जो उसकी फॉरेन पॉलिसी थी उसका लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उसका लोग आलोचना कर रहे थे, तो उन आलोचनाओं को का खंडन करने के लिए काफ़ी समय उसने अपने भाषण में दिया कि जो लोग उसका क्रिटिसिज्म कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे उनकी फॉरेन पॉलिसी की, उसका वो खंडन कर रहा था व्यक्ति जो बोल रहा था। अगला हमारा शब्द है रिपरकशंस। रिपरकशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिपरकशन का मतलब होता है हमारे किए गए काम के दुष्परिणाम आना, किए गए काम के परिणाम अच्छे ना आना, दुष्परिणाम आना या फिर सिंपली नतीजे आना या परिणाम आना, उसे बोला जाएगा रिपरकशंस। If an action or event has repercussions, it causes unpleasant things to happen something after the original action or event. Synonyms आप देख सकते हैं consequence, reverberation, backlash और result. Antonyms है cause, reason, source और no result. Example देख लीजिए, his resignation will have serious repercussions. तो कोई ऑफिशियल जो है वो कोई कर्मचारी रिजाइन कर रहा है तो उसके रिजाइन से इस्तीफे देने से उसके कई भयानक जो है वो दुष्परिणाम होंगे। अगला हमारा शब्द है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रम्पेट। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है किसी भी बात का ऐलान करना, घोषणा करना,
बताना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है ट्रम्पेट। अदरवाइज ये इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है ट्रम्पेट। प्रोक्लेम ऑन और एज इफ ऑन और ऑन अ ट्रम्पेट। आई होप आपको वर्ड ये समझ में आया होगा ट्रम्पेट क्या होता है, और एडिटोरियल भी मैंने बता दिया आपको एडिटोरियल में इस वर्ड का किस तरह से यूज हुआ है। किसी बात का ऐलान करना, किसी चीज की घोषणा करना, दैट इज कॉल्ड ट्रम्पेट। सिनोनिम्स आप देखते हैं हॉर्न, प्रोक्लेम, अनाउंस, एडवर्टाइज और पब्लिसाइज। एंटोनिम्स एल्यूड, कंसील, स्क्रीन और शटर। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। मैं रिवीजन नहीं करवा पा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा समय की कमी है। वैसे भी आपको वीडियो आधे घंटे बाद मिल रही है, तो थोड़ा सा समय कम होने के कारण मैं रिवीजन नहीं करवा पा रहा हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।